हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिराना पर। साथियों, कॉम्पिटिटिव मैथ के टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, बेलन, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी दो ज्यामितीय आकृतियां घन व घनाभ के क्षेत्रफल पेंडिंग है। तो आज हम घन घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल व इसके साथ साथ इनके आयतन व बेलन के आयतन के बारे में डिस्कस करेंगे। घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल व इनका आयतन और बेलन का भी आयतन, इसके साथ साथ बेलन के आयतन को भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन तथा बेलन का आयतन, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस कंप्लीट वीडियो जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। कोई 2-4 यूनिट पेंडिंग होगी। रीट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। रीट फिजिक्स की, रीट बायोलॉजी की, रीट केमिस्ट्री की, तो वहाँ से आप रीट का कंप्लीट सिलेबस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा रीट के अकॉर्डिंग मैं घन घनाभ और घन घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के आयतन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आप हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम घन घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की ओर। सबसे पहले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ यानी क्यूबोइड। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको कहा है कि अगर आप क्रैमिंग छोड़ दें तो फार्मूले कुछ भी नहीं है तैयार करने वाले, लेकिन बस हमारा माइनस पॉइंट एक है कि हम हर फार्मूले को हर फार्मूले का रट्टा मारने का प्रयास करते हैं और वहाँ हम विफल हो जाते हैं। अब जैसे घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूँ तो आप देखें तो मेरे पास एक माचिस की डिब्बी है जो घनाभ की आकृति में है। क्लियर, ये घनाभ है। अब इसमें आप देखें तो 6 फलके हैं, एक अपर लोअर, 2 तो यही होगी अपर लोअर, 2 राइट लेफ्ट, 2 फ्रंट और बैक, 6 फलके हैं। हर फलक एक आयत को बता रही है। देखो आप, ये एक आयत है। क्लियर, ये मान लो इसकी लंबाई है, ये मान ले हम इसकी लंबाई है, और ये मान ले हम इसकी चौड़ाई है। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका लंबाई इंटू चौड़ाई है तो इसके बिल्कुल अपोजिट ये वाली भी लंबाई इंटू चौड़ाई ही होगी। क्लियर, क्योंकि ये और ये बिल्कुल बराबर हैं, तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये भी लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 2 फलके तो हो गई लंबाई इंटू चौड़ाई वाली। तो 2 फलके तो हो गई कौन सी, लंबाई इंटू चौड़ाई वाली। क्लियर, प्लस अब देखो 2 फलके होगी लंबाई इंटू चौड़ाई वाली। अब ये लंबाई थी, ये लंबाई थी, तो ये ऊंचाई होगी, ये वाली ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर, ये ऊंचाई हो जाएगी। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो अब देखो ये लंबाई होगी, ये ऊंचाई होगी, तो ये फलक होगी लंबाई इंटू ऊंचाई वाली, लंबाई इंटू ऊंचाई वाली। ये भी लंबाई इंटू ऊंचाई वाली, ये भी इसके अपोजिट वाली, ये भी लंबाई इंटू ऊंचाई वाली, यानी 2 फलकें हो गई लंबाई इंटू ऊंचाई वाली, प्लस 2 फलकें और रह गई। कौन सी, एक ये फलक रह गई, एक ये फलक रह गई। अब देखो, ये हमने पढ़ा था कि ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, तो ये चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है। ये भी हमने पढ़ा कि ये क्या है, ऊंचाई है। तो ये चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये फलक चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्षेत्रफल वाली है, ये भी चौड़ाई इंटू ऊंचाई वाली होगी। तो 2 फलकें होगी चौड़ाई इंटू ऊंचाई की, तो 2 फलकें होगी कौन सी, चौड़ाई इंटू
ऊंचाई की। अगर इन सारों को हम जोड़ दें तो पूरे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। 2 तो कॉमन ले गए हम, तो 2 कॉमन चला गया, लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये लंबाई इंटू चौड़ाई, ये भी लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 2 फलके लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 फलके लंबाई इंटू ऊंचाई, ये 2 फलके लंबाई इंटू ऊंचाई, और ये 2 फलके चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 2 फलके ये ऊपर और नीचे वाली लंबाई इंटू चौड़ाई वाली, 2 फलके ये लंबाई इंटू ऊंचाई वाली, और 2 फलके ये चौड़ाई इंटू ऊंचाई वाली। तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो बाकी लिख देंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू ऊंचाई और चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इन तीनों का योग, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब घन देखें, घन में क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन यानी क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन यानी क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो ये मान लो अगर घन होता, ये मान लो घन होता, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती। घन क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, यानी सारे वर्ग होते हैं, ये सारे वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 फलकें होती हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 फलकें होती हैं, वो 6 के 6 वर्ग होते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो उसकी बराबर होती है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये भी बराबर, ये और ये बिल्कुल बराबर होते हैं, तो इसको भी हम भुजा बोल देते हैं, इसको भी भुजा बोल देते हैं, तो भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। भाई ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर। जैसे आयत में हमने क्या पढ़ा, लंबाई इंटू चौड़ाई, वहाँ इसकी और इसकी बिल्कुल बराबर होती है लेंथ, तो इसको भुजा बोल देते हैं, इसको भी भुजा बोल देते हैं, तो भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर। तो ऐसे कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए उसका क्षेत्रफल लिख देते हैं हम 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, क्योंकि एक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो ऐसी 6 फलकें हैं, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, नहीं तो भुजा स्क्वायर प्लस 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 भुजा स्क्वायर। क्लियर, 6 बार जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऐसी 6 फलकें हैं। तो इस प्रकार घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्लियर, तो ये दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब चले हम आयतन पे। सबसे पहले घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप समझ गए होंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बिल्कुल पृष्ठ जो सतह है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आयतन क्या होता है, इसके अंदर का जो भाग है, इसके अंदर, यानी ये जो ये सारा इसका आयतन है। क्लियर, इसके अंदर का भाग सारा आयतन होता है, तो उस आयतन का मान हमने निकालना है। अब देखिए, जैसे मैं एक डायग्रामेटिक आपको क्लियर करूं, तो पहले मैं घना बना रहा हूं, तो ये मेरे पास एक घनाभ हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या है, ये पृष्ठ पृष्ठ का क्षेत्रफल इस इसका, और आयतन क्या होगा, ये अंदर का जो इसका एरिया है वो सारा इसका आयतन है, अंदर का जो एरिया है वो सारा इसका आयतन है। वो कैसे निकालेंगे, देखो आयतन कैसे निकलता है। हमने इसमें कोई चीज़ भरनी है, कोई भी वस्तु रखनी है, सामान भरना है, मान लो बोरियां भरनी है, कनक भरनी है, कोई भी टैंकी है हमारे पास, उसमें पानी भरना है, तो वो उसके अंदर ही भरा जाएगा, यानी उसके आयतन की जरूरत वहाँ पड़ेगी। सपोज कि ये एक टैंकी है हमारे पास, जिसका आधार जो है, ये आधार है इसका, तो पानी जब भरा जाएगा तो सबसे पहले आधार पर भरा जाएगा, सबसे पहले आधार पर भरा जाएगा। तो सबसे पहले हमें आधार का मान देखना होता है कि आधार का मान क्या है। तो आधार का जो मान है वो आधार का क्षेत्रफल होगा, आधार का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई।
अब वो पानी कहाँ तक जाएगा? पानी वो लंबाई इंटू चौड़ाई से ही होता हुआ, वो ये तो इतना ही रहना एरिया, ये एरिया तो इतना ही रहना, लेकिन वो ऐसे होता हुआ आगे वो कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक इसकी ऊंचाई है, जहाँ तक इसकी ऊंचाई है वहाँ तक वो पानी पहुँच जाएगा। क्लियर? फिर लंबाई इंटू चौड़ाई, आधार से होता हुआ कहाँ तक जाएगा वो पानी? जहाँ तक इसकी ऊंचाई है वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आधार से होता हुआ पानी जो है वो इसकी ऊंचाई तक पहुँच गया। तो कितना पानी पहुँच गया? आधार से, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई से होता हुआ कहाँ तक पहुँच गया? ऊंचाई तक पहुँच गया। तो इंटू ऊंचाई और लगा देंगे, तो ये घनाभ का आयतन बन जाता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और वहीं अगर घन का आयतन देखें हम, घन का आयतन, तो घन में सारी भुजाएं बराबर हैं, तो वही पानी आधार से होता हुआ, यानी भुजा इंटू भुजा से होता हुआ, भुजा इंटू भुजा, क्योंकि नीचे वर्ग होता, नीचे क्या होता? वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता? भुजा इंटू भुजा। तो वही पानी भुजा इंटू भुजा से होता हुआ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई से होता हुआ कहाँ तक पहुँच जाएगा? ऊंचाई तक पहुँच जाएगा। तो वो ऊंचाई भी क्या होगी? भुजा, क्योंकि तीनों भुजाएं सेम है। तो भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा बराबर भुजा क्यूब। तो ये बन गया घन का आयतन, भुजा क्यूब। अब चले हम बेलन के आयतन पे। बेलन का आयतन, अब मान लो एक टंकी बेलनाकार है। अब सपोज कि बेलनाकार टंकी है। अब देखें तो ये मैंने एक बेलनाकार टंकी बना ली जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? r। अब इसमें मेरे को पानी भरना है, वही स्थिति सेम। तो पानी कैसे भरा जाएगा? सबसे पहले आधार पर आएगा, आधार की त्रिज्या r है, तो आधार का जो मान होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आधार का मान पाई आर स्क्वायर हो गया, पानी आ गया आधार पर, तो आधार हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब वो पानी कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक इसमें पानी जाएगा? वो पानी जाएगा जितनी इसकी ऊंचाई है, पाई आर स्क्वायर से होता हुआ जितनी इसकी ऊंचाई है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी मानी थी हमने? h। बेलन की ऊंचाई कितनी मानी? h। तो पाई आर स्क्वायर से पानी भरना शुरू हुआ और गया कहाँ तक? h तक गया। तो बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर h होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है। यहाँ कई स्टूडेंट पाई आर क्यूब लगा जाते हैं, वो ध्यान रखें पानी आधार से भरना शुरू हुआ, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था और कहाँ तक गया? h तक गया। तो पाई आर स्क्वायर h बेलन का आयतन बनेगा। तो ये आयतन के फार्मूले आ गए। अब अपने कई बार पढ़ते हैं कि बड़ा घन है, उसके टुकड़े करके छोटे घन बना दिए तो कितने घन बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है। घनाभ है, घनाभ के टुकड़े करके छोटे घनाभ बना दिए तो कितने घनाभ बनेंगे। तो उस स्थिति में जब हम टुकड़े कर रहे हैं तो टुकड़े वो सतह के नहीं हो रहे, टुकड़े इसके अगर मैं करूँ तो टुकड़े पूरे के होंगे, यानी उस समय हम आयतन देखते हैं। क्लियर? पूरा के टुकड़े करेंगे। अगर सिर्फ सतह सतह की बात करते हैं हम, जैसे पेंट करते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि इस पे पेंट किया, तो पेंट तो सिर्फ सतह पे ही होगा। क्लियर? लेकिन टुकड़े करेंगे तो पूरे के होंगे। तो टुकड़े के समय आयतन देखा जाता है और पेंट करते समय सतह देखी जाती है। यानी जब पेंट करना होता है तो क्षेत्रफल देखा जाता है, टुकड़े करने होते हैं तो आयतन देखा जाता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दूं मैं, क्वेश्चन है मेरा, घन की भुजा 4 सेमी है, घन की भुजा 4 सेमी है, या बड़े घन की भुजा 4 सेमी है। घन की भुजा 4 सेमी है, इसके टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि जो छोटा घन बने, छोटा घन बने उसकी भुजा 2 सेमी हो, उसकी भुजा 2 सेमी हो। तो बताओ कितने घन बनेंगे? तो बताओ कितने घन बनेंगे? तो हमने क्या करना है, बड़े घन की भुजा कितनी है? 4 सेमी। तो टुकड़े करेंगे तो सारे के ही होंगे, यानी आयतन देखना है। तो बड़े घन का आयतन कितना है? 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी भुजा क्यूब। बटे छोटे घन का आयतन कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 भुजा क्यूब। तो काट लो,
तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, यानी ऐसे 8 घन बनेंगे। अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं तो आप थोड़ा दिमाग लगाएं, एक घन बनाएं, डायग्रामेटिक ही बनाएं। ये मैंने अब देखो एक घन बनाया जिसकी भुजा 4 सेमी है, जिसकी भुजा 4 सेमी है, जिसकी भुजा 4 सेमी है। अब इसमें 2 सेमी वाले टुकड़े करने हैं, 2 सेमी के टुकड़े करने। देखो तो 2 सेमी सेंटर आएगा, ये टुकड़ा कर दिया, 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 2 सेमी सेंटर आएगा, ये टुकड़ा कर दिया। हर तरफ से टुकड़े कर देने 2-2 सेमी के। ये 4 सेमी है, 2 सेमी का टुकड़ा कर दिया। ये 4 सेमी थी, 2 सेमी का टुकड़ा कर दिया। ये 4 सेमी थी, 2 सेमी का टुकड़ा कर दिया। ये 4 सेमी थी, 2 सेमी का टुकड़ा कर दिया। ये 4 सेमी है, ये भी 4 सेमी है, ये भी 2 सेमी का टुकड़ा कर दिया। अब आप घन गिन सकते हैं, 8 घन दिख रहे हैं आपको। 4 घन तो ये हो गए छोटे, 4 घन तो फ्रंट में दिख रहे हैं आपको बिल्कुल। एक, ये एक हो गया, इसके बिल्कुल साथ वाला दूसरा, इसके बिल्कुल नीचे तीसरा, इसके बिल्कुल नीचे चौथा। ये 4 घन आपको फ्रंट में दिख रहे हैं, क्लियर। और 4 घन बिल्कुल इसके बैक में रखे हुए हैं। देखो 4 घन बिल्कुल बैक में रखे हैं, तो 8 घन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह आप लोग आराम से काट के भी सोच सकते हैं। जैसे यही मैं कह देता, मान लो 3 सेमी भुजा का एक घन है, 3 सेमी भुजा का एक घन है। अब मैं फार्मूला नहीं लगा रहा, देखो थोड़ा माइंड लगाऊंगा। 3 सेमी भुजा का एक घन है, उसके एक एक सेमी भुजा वाले कितने टुकड़े किए जाएं। वैसे तो फार्मूले से 27 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको वर्बली करके देखूं, देखो 3 सेमी भुजा है, टुकड़ा करना है 1 सेमी का, तो 3 सेमी भुजा को अगर मैं एक एक सेमी में बांटूं तो कितनी बनेंगी बताओ। 3 सेमी भुजा है, ये 3 सेमी भुजा है। अब एक एक सेमी बांटना है, ये 1 सेमी, ये 1 सेमी, ये 1 सेमी बन गई। ये 1 सेमी, ये 1 सेमी, 1 सेमी। ऐसे ये भी 3 सेमी है, ये भी 3 सेमी है, तो ये 1 सेमी, 1 सेमी, 1 सेमी बांट लिया। ऐसे ये भी 3 सेमी है, तो ये 1 सेमी, 1 सेमी, 1 सेमी में बांट लिया। ऐसे ये भी 3 सेमी है, तो ये भी 1 सेमी, 1 सेमी, 1 सेमी में बांट लिया। ऐसे ये भी 3 सेमी है, ऐसे इसको बांट लिया 1 सेमी, 1 सेमी, 1 सेमी में। ऐसे ये भी 3 सेमी है, इसको भी बांट लिया किसमें, 1 सेमी, 1 सेमी, 1 सेमी में। तो अब आप टोटल देख सकते हैं कितने घन बन गए। फ्रंट में कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो यही हो गए फ्रंट वाले, क्लियर। 9 हो गए ये, 9 ये हो गई दूसरी पट्टी, 9 9 18, 9 ये हो गए तीसरी पट्टी वाले, तो 27 हो गए। तो वहाँ थोड़ा दिमाग लगाओगे तो भी आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें फार्मूला याद रहे। हम लोग अगर सोचने की क्षमता रखते हैं थोड़ी सी, तो भी हमारा आंसर निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन के आयतन का टॉपिक। यदि आपको टॉपिक समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर कहूँगा फार्मूले क्रैमिंग करना छोड़ें, थोड़ा दिमाग लगाएं कि बना कैसे, तो आप रिजल्ट तक 100% पहुँचने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। धन्यवाद।